आज हमने यूडीपी के बारे में डिस्कस करना है कि यूडीपी असल में दरअसल है क्या। यूडीपी के बारे में चलिए हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि यूडीपी होता क्या है, इसका मतलब क्या है, यूडीपी स्टैंड फॉर क्या है। सारा ओवरव्यू हम थोड़ा सा लेके फिर हमारे जो हमें असाइनमेंट असाइन हुई है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यूडीपी जो स्टैंड फॉर है वो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी की तरह यूडीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। मतलब कि यूडीपी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर का है, ही एक प्रोटोकॉल है। तो क्या कहते हैं, और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल हम कोई वीडियो एड्स देखते हैं या गेम्स देखते हैं या यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें जब हम कनेक्टेड होने लगते हैं या कोई भी हमारा कनेक्शन स्टार्ट होने लगता है किसी भी आईपी एड्रेस के साथ, तो हमारा कनेक्शन होने से पहले लोडिंग होती है ना, वो जो लोडिंग होती है वो यूडीपी की वजह से होती है। ये यूडीपी प्रोटोकॉल की वजह से वो सारी लोडिंग होती है, और फिर थोड़ा सा गैप आके फिर हमारी कनेक्शन होती है कोई गेम कोई वीडियो। और ये एरर भी इसमें बहुत समटाइम्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, गारंटीलेस होता है। मतलब कि इसमें गारंटी होती है ही नहीं है कि एरर कभी भी आ सकता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको वीडियो एड्स या हम कुछ देखते हैं, तो यूडीपी में मतलब कि यूडीपी की वजह से अक्सर एरर आ जाता है ना, जब कोई हम वीडियो लगाते हैं तो समथिंग रॉन्ग या सम कुछ ऐसा लिखा आ जाता है। या कोई गेम में करें तो कहते हैं कि रॉन्ग है, इसमें एरर है या कोई इसमें वायरस है। ये हमें यूडीपी की वजह से पता चलता है। तो चलें, जो हमें क्वेश्चन असाइन हुआ है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 असाइन हुआ है, तो उसमें है सिलेक्ट वन यूडीपी पैकेट फ्रॉम योर ट्रेस फ्रॉम दिस पैकेट डिटरमाइंड हाउ मैनी फील्ड्स देयर आर इन द यूडीपी हेडर्स। उन्होंने कहा है कि अब यूडीपी में से ना कोई भी पैकेट में ट्रेस फाइल में से कोई भी यूडीपी पैकेट का एक सिलेक्ट करें, कोई भी एक यूडीपी पैकेट सिलेक्ट करें, और उसकी हेडर फाइल मतलब कि क्या है उसकी, फॉर एग्जांपल उसकी वो सोर्स पोर्ट क्या है, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके बारे में हमें एक कोई भी ट्रेस फाइल लें रैंडमली, उसके बारे में हमें बताएं और उसने फाइल का नेम वगैरह बताएं। चलें, सबसे पहले हम जाके अपनी ट्रेस फाइल्स खोलते हैं। ट्रेस फाइल्स में हम यूडीपी वर्कशॉप में हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या है। अब ये देखिए हमारी ट्रेस फाइल पे यूडीपी वर्कशॉप पे हमारी यूडीपी ओपन हो गई है। तो हम यहाँ पे यूडीपी, अब ये देखिए हमारे पास ये ट्रेस फाइल पे हमारे यूडीपी के बारे में सारी पैकेट्स आ गए हैं। अब हमने सबसे पहले ऊपर जाना है, उस पर जाके हमने ट्रेस फाइल पे वो सर्च बार में हमने यूडीपी लिखना है, यूडीपी एंटर किया है, और ये सारी पैकेट्स हमारे यूडीपी के आ गए हैं। अब ये देखें ये है यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, हमने इधर जाना है। इधर हमें उन्होंने ये देखे सोर्स पोर्ट बताया हुआ है। सोर्स पोर्ट क्या है, 4372 है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 53 है। लेंथ 51 है, और चेकसम भी बताना है। चेकसम क्या कहते हैं, अनवैलिड है, ये हमने बता दिया है। और इसमें देखें ना, हमने यूडीपी में पे लोड कितना है, 43 बिट्स का है। मतलब कि हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है, जितने हमारे पास ये ब्लू हुए हैं उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बाइट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स को ये देखिए, ये पेयर 2 का बना है, तो 8 प्लस 8 होते हैं 16, तो ये हेक्साडेसिमल बाइट है। मतलब कि जो यूडीपी होता है ना वो हेक्साडेसिमल होता है। तो इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बस यही असाइन किया गया, तो यही पूछा गया था कि यूडीपी में हम कोई भी एक यूडीपी पैकेट सेलेक्ट करते हैं, और उसके बारे में जो उसकी एड्रेस है और उसकी फाइल नेम है वो सारा कुछ हमने चेक करके उनको बताना होता है। बस इसके बारे में इसमें ये पूछा गया था, और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि यूडीपी की जो हेडर फील्ड्स है ना, हर फील्ड की लेंथ हमने बाइट्स में बतानी है। हम इसके लिए हम जाएंगे ट्रेस फाइल्स में। यहाँ से हम ट्रेस फाइल्स में गए, यूडीपी में गए, तो ये कैप्चर हो रही है फाइल। यहाँ से हम यूडीपी को पहले फिल्टर कर लेते हैं। ये फ़िल्टर हो गई। वैसे हमारा इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का आंसर देना है, तो वो वैसे भी दिया जा सकता है। यहाँ पे हम आएंगे यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल में। ये यहाँ पे ना 4 फील्ड्स हैं, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम। हमने ना इनकी जो है ना लेंथ बतानी है सबकी। सोर्स मोड का मतलब डाटा कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन डाटा कहाँ जा रहा है, इसकी डाटे की साइज़ क्या है, चेकसम इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं। अब हम इसकी हेक्सा वैल्यू देखनी है कि लेंथ में क्या है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं जो हमें
पहले ही पता है कि एग्ज़ाम में जो है एक डिजिट है ना वो 4 बिट्स का डाटा लेता है और 2 डिजिट्स जो है वो 8 बिट्स का डाटा लेते हैं और 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट के इक्वल होती हैं। ये तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो ये मिला के 2 बाइट्स का डाटा लेते हैं और ये चारों जो है ना 2 बाइट्स का डाटा लेंगे। तो इसमें ज़्यादातर इसमें हमारी इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बस ना हर फील्ड की लेंथ पूछी है, तो हमने इन चारों फील्ड की लेंथ बतानी है और टोटल इनकी लेंथ बनती है कि 4 फील्ड्स मल्टीप्लाई 2 बाइट्स तो इक्वल 8। बस यही इसमें ज़्यादातर है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि हम किसी भी कैप्चर फाइल में चले जाएंगे यहाँ पे भी इसकी ये 2 बाइट्स का डाटा ही देगा हर जगह। वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज होंगी लेकिन उन्होंने बस हमसे लेंथ पूछी है, ये नहीं पूछा कि क्या वैल्यू है। बस इसमें यही है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन हमसे किया हुआ है, द वैल्यू इन द लेंथ फील्ड इज़ द लेंथ ऑफ व्हाट। मीन्स के जो हमें लेंथ फील्ड दी होती है यूडीपी डाटाग्राम प्रोटोकॉल में, उसमें वो जो लेंथ दी होती है वो लेंथ किसकी होती है। तो हमने अपना कैप्चर करना है यूडीपी पैकेट और फिर हमने अपना आंसर देना है उनको। तो हम चाहते हैं अपनी ट्रेसेस फाइल्स में, उसमें हमने यूडीपी वायरशाह का ट्रेसेस खोलना है और ये हमारा ओपन हो रहा है। इसमें हमने यूडीपी सेलेक्ट करना है। तो ये देखें हमारे ये सारे यूडीपी के आ गए हमारे पास। तो इसमें हमने देखना है कि जो लेंथ होती है वो यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसमें होगी हमारी। तो हमने लेंथ देखते हैं, हमारी लेंथ देखिए 51 है। तो ये जो लेंथ होती है ये हमें बताती है पैकेट के साइज़ का लेंथ बताती है, ठीक है। तो ये लेंथ है हमारे पास और ये लेंथ और यहाँ पे देखें यहाँ यूडीपी पेलोड 43 बाइट्स का है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि 8 बाइट्स जो होते हैं वो हेडर के फिक्स होते हैं। इसके अलावा जो रह जाते हैं वो हमारे पास यूडीपी पेलोड के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सोर्स एड्रेस, ये देखिए सोर्स एड्रेस यहाँ पे क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या है हमारे पास। तो जैसे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम डेस्टिनेशन पे ले आए तो हमारा ये चेंज हो जाएगा और इसकी लेंथ देखें 137 है, इसमें से 8 निकाल दिए तो हमारे पास 129 बाइट्स बन गए। तो ये हमारे पास यूडीपी पेलोड के आ गए, ठीक है। फिर हम चेंज करें तो ये देखें 37, इसमें से 8 निकाल दिए तो 29। तो ये हमारे पास लेंथ होती है जो कि हमारे पास हेडर और यूडीपी पेलोड का प्लस होता है और जिससे हमारी लेंथ बनती है जो कि हमें डाटा का साइज़ बताती है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू ऑल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन यूडीपी पेलोड। तो जो हमारे पास आईपी पैकेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो हमारे पास होती है 65535, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम वायरशाह को ओपन कर लेंगे। इसमें हमने यूडीपी के जो है ना पहले हमने यहाँ से ट्रेस फाइल को ओपन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इधर क्लिक किया और यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 4 हेडर फाइल्स आ गई, इसकी सोर्स पर डेस्टिनेशन पोर्ट लेंथ और चेकसम। अच्छा यहाँ पे लेंथ हमें तो हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी होती है, उसके लिए हमें पेलोड का पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो पेलोड के फार्मूला है हमारे पास कि पेलोड इक्वल्स टू यूडीपी लेंथ माइनस यूडीपी हेडर। ये फार्मूला है इसका पेलोड का, यूडीपी लेंथ माइनस यूडीपी हेडर। तो यूडीपी लेंथ हमारे पास है 51, तो ये 51 है और यूडीपी हेडर जो है वो 8 है हमारे पास, दोनों को माइनस करेंगे 43 आएगा, ठीक है। तो ये यूडीपी पेलोड हमारे पास 43 बाइट्स लेकर, ठीक है। उसके बाद हमने मैक्सिमम जो पेलोड फाइल है वो हमने फाइंड करनी है कि उसका वो फार्मूला है आईपी पैकेट माइनस आईपी हेडर माइनस यूडीपी। ये जो है मैक्सिमम पेलोड का फार्मूला, ठीक है। इसमें जो आईपी पैकेट है वो 65535 है, आईपी हेडर 20 और जो यूडीपी हेडर है वो 8 है। इन तीनों को माइनस करके तो फिर आंसर आ जाएगा। अब जो यूडीपी एंड टीसीपी है ना वो 6 बिग अनअसाइंड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इनकी रेंज क्या होती है 0 से लेके 65535 तक। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है जिसमें यही पूछा गया है कि हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल सोर्स कोड क्या है।
वही हमने बताना है। तो रेंज क्या थी हमारे पास 0 से लेके क्या थी 65535 तक। तो लार्ज क्या हो गया हमारे पास 65535। फाइल्स में जाएंगे हम यूडीपी की, इसमें यूडीपी फाइल पे सर्च करेंगे, वाईशार्क ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूडीपी पे एंटर करना है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन लेंथ और चेकसम यहाँ बताया गया। सोर्स पोर्ट जो है वो जहाँ से फाइल आ रही है, डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँच रही है, लेंथ इसकी हाइट वगैरह है। उसके बाद चेकसम ये इसके बारे में कि कोई एरर आता है या नहीं आता, ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर आने के। यूडीपी का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्हाट इज द प्रोटोकॉल नंबर फॉर यूडीपी? गिव योर आंसर इन बोथ हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल और डेसिमल दोनों नोटेशन में हमने बताना है। To answer this question, you will need to look into the protocol field of the IP datagram containing this UDP segment. इसका मतलब है कि जब IP पैकेट में UDP हो तो उस प्रोटोकॉल फील्ड का नंबर क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि जब हम UDP के ज़रिए कोई भी डाटा भेजते हैं तो वो IP पैकेट के अंदर होता है। IP पैकेट के हेडर में एक फील्ड होती है जिसे प्रोटोकॉल फील्ड कहते हैं। ये बताती है कि पैकेट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। अब हम इसको वाईशार्क में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ से वाईशार्क ओपन करेंगे, वाईफाई को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम ट्रेस फाइल ओपन करेंगे यूडीपी की। ये ट्रेस फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूडीपी। यहाँ पे हमने यूडीपी का फिल्टर लगाया लेकिन पैकेट्स हमें डीएनएस के शो हुए हैं। इसकी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। डीएनएस क्यूरीज और रिस्पॉन्सेज यूडीपी प्रोटोकॉल पर बेस्ड होती हैं। इस वजह से जब यूडीपी का फिल्टर लगाते हैं तो डीएनएस के पैकेट भी शो हो सकते हैं, क्योंकि डीएनएस के पैकेट्स यूडीपी की वजह से ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब हम इनमें से कोई भी एक पैकेट सेलेक्ट करेंगे। ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ नीचे जाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को सिलेक्ट करना है। इसको एक्सपैंड करेंगे। यहाँ इसके नीचे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। हेडर लेंथ इसकी 20 बाइट्स है, टोटल लेंथ इसकी 72 है। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोकॉल यूडीपी 17। इसका मतलब है कि यही इसका प्रोटोकॉल नंबर है। यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 है। तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा 0 × 11, तो जो कि हेक्साडेसिमल में होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 है। यही उन्होंने हमारे से पूछा हुआ था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो हमें असाइन हुआ हम उसके बारे में देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या असाइन हुआ। एक्सप्लेन अ पेयर ऑफ यूडीपी पैकेट्स इन विच योर होस्ट सेंड द फर्स्ट यूडीपी पैकेट एंड द सेकंड यूडीपी पैकेट इज रेडी रिप्लाई टू दिस फर्स्ट यूडीपी पैकेट। उन्होंने कहा है कि एक जो होस्ट है वो हमें फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप में शॉर्ट में जो है होस्ट काम करता है, हमें वो दो चीज़ें देता है, एक देता है सेंड और एक देता है रिस्पॉन्ड। तो जब सेंड और रिस्पॉन्ड वो देता है ना, तो हमने देखना है यूडीपी के फर्स्ट पैकेट और यूडीपी सेकंड पैकेट में वो क्या कहते हैं सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने जाना है, तो देखना है हमने सबसे पहले हमने जाके अपने खोलने हैं वार्कशार्क में हमने डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में गए, हमने वार्कशार्क ट्रेस फाइल्स ओपन की। ट्रेस फाइल्स में जाके हमने ये देखे यूडीपी वार्कशार्क ट्रेस फाइल आ रहा है, हमने ट्रेस फाइल ओपन की। ट्रेस फाइल ओपन की तो उसके बाद ये आ गई। अब सबसे पहले हमने ऊपर सर्च बार में जाके यूडीपी एंटर करना है। यूडीपी एंटर करना है। यूडीपी एंटर करने के बाद हमने सबसे पहले नीचे जाना है, ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल में। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल में गए और ये देखें सोर्स पोर्ट हमारे पास पहले है 4372 और डेस्टिनेशन पोर्ट है 53। अब सेकंड पैकेट में हम लोग गए, सेकंड पैकेट में हमने जाके देखना है सोर्स पोर्ट 53 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 4372 है। अब ये डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट चेंज क्यों होती है? ये इस वजह से चेंज होती है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड है, मैं सबसे पहले वो मुझे कोई चीज़ देती है तो वो तो सोर्स पोर्ट है, और जब वो मैं चीज़ उसे रिसीव करती हूँ तो मैं डेस्टिनेशन पोर्ट हूँ। अब मैंने उसको चीज़ दोबारा रिटर्न करनी है तो मैं सोर्स पोर्ट हो जाऊँगी और वो रिसीव करेगी तो वो डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगी। ऐसे ही यूडीपी में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट काम करते हैं। ये इस वजह से हमारे पैकेट्स की जो पोर्ट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। और उसके बाद नीचे हम आए तो हमने देखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल में जाके सोर्स एड्रेस और क्या कहते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। तो सबसे पहले देखें इधर हमारे सोर्स एड्रेस है 101 और
226। फर्स्ट पैकेट में हमारी ये एड्रेस है और सेकंड पैकेट में देखें वही हो गया 226 और 101। यही कि हम फॉर एग्जांपल मैं अपनी फ्रेंड को कोई एड्रेस देती हूँ तो मैं सबसे पहले सोर्स एड्रेस होंगी, तो वो डेस्टिनेशन उसको मैं दूंगी तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगी, और फिर उसके बाद जब वो मुझे देगी तो वो सोर्स एड्रेस होगी, और मैं जब उससे लूंगी तो मैं डेस्टिनेशन एड्रेस होगी। इसकी वजह से यहाँ पे भी ये काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये होता है कि मैं अगर फर्स्ट पैकेट में सोर्स एड्रेस अगर एक्स है तो डेस्टिनेशन एड्रेस वाई है, तो सेकंड पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस एक्स हो जाएगा और सोर्स एड्रेस वाई हो जाएगा। तो इससे यूडीपी में सोर्स एड्रेस, सोर्स कोड, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट ये काम करता है। थैंक यू सो मच।